राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जो अपनी एमपीपी सीरीज चल रही है एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए, तो आज उसमें पढ़ेंगे 5 सितंबर 2023 की शिफ्ट 1 का सॉल्यूशन। ठीक है। जो पीवाईक्यू थे 5 सितंबर 2023 की शिफ्ट 1 का, आज उसे सॉल्व करेंगे, जिसमें मैथ प्लस रीजनिंग के जो 65 क्वेश्चंस हैं, आज उनको पूरी तरह से नस्ता नाबूद करेंगे। ठीक है। तो बिना समय गवाए हुए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अब ये आ गया क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 36 से मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है। ठीक है। तो अभी 31, 33, तो ये आ गया 36। ठीक है। अब 36 में पहला क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है? फाइंड द ऑड नंबर आउट। ठीक है, असंगत संख्या का चयन करना है। अब दोस्तों, असंगत संख्या का चयन करना है, इसमें 5 का संबंध दिया है 125 से। तो 126 से, तो 5 126 से कैसे संबंधित हो सकता है? यानी 5 का क्यूब प्लस 1, ये हो सकता है। दूसरा देखो, 3 का 28 दिया है, यानी 3 का क्यूब प्लस 1 28 हो जाएगा। और 9 का 730 से दिया है, तो 9 का क्यूब यानी 729 प्लस 1, मतलब ये तीनों एकदम एक समान है, ये तीनों। ठीक है। लेकिन ये जो 10 का क्यूब दिया है, तो 10 का क्यूब क्या होगा? 1000। 1000 में एक ऐड करेंगे तो वो तो 1001 हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या है, एक माइनस कर दिया है, तो ये एकदम अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी ऑड हो गया। ठीक है। अब इसमें बोला है असंगत का चयन करना है। अब दोस्तों, कीबोर्ड, माउस और जॉयस्टिक। अब देखो, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ये क्या है? ये इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। तो ये असंगत हो गया। अब और देखो, इसमें इसमें बोला है त्रिभुज लेख का प्रतिनिधित्व करता है। यानी मैं देखो, ये लेख, त्रिभुज किसका करता है? लेख का। और क्या बोला है? आयत अंग्रेजी साहित्य का। ये जो ट्रायंगल दिया है वो किसका? अंग्रेजी, अंग्रेजी लिखते रहो। ठीक है। और वृत्त नए का प्रतिनिधित्व, यानी ये नए, न्यू। ठीक है। अब क्या बोला? ऐसे कितने लेख हैं जो नए भी हैं लेकिन अंग्रेजी साहित्य नहीं है? मतलब ये नहीं होना चाहिए। तो ये 10 हो गया। 10 से सीधा सीधा ये जो 10 दिख रहा है, बस हो गया। ठीक है। इसमें बोला है कौन सा आरेख गायक, नर्तक और अभिनेता के बीच सबसे अच्छे संबंध को दर्शाता है? अब दोस्तों, मान लो ये कोई अभिनेता है। ठीक है। क्या? एक्टर। मैंने ये लिख देता हूँ, ACT। ठीक है। अब वो गायक, अभिनेता गायक हो सकता है भाई, हो सकता है ना। कोई सिंगर भी तो हो सकता है अभिनेता। ठीक है। और कोई भी जो एक्टर है वो डांसर भी हो सकता है, नर्तक, डांस भी करना आता होगा उसे, हो सकता है ना। और कोई सिंगर डांसर भी हो सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी बनती है, तो ऑप्शन नंबर डी। ये तो बिल्कुल अलग ही है, सब अलग। ये किसी में दो, एक में दो आए। जैसे मान लो ये वाहन, वाहनों में ये कार और ये बस, ये ऐसे आएगा। ठीक है ना। तो इसका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी एकदम ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 40 में बोला है ये पेपर कटिंग वाला सवाल है। अब दोस्तों, ये ऐसे पहले ऐसे फोल्ड किया गया था, फिर ऐसे फोल्ड किया गया। अब ये है, ये जो बिंदियां रखी हुई है ये वाली, जब इसे ओपन करेंगे तो ये यहाँ पे एक बिंदी आएगी, ये ऐसे करके ऐसे आएगा। फिर से ये ओपन होगा तो ये ऐसे करके ऐसे, ये ऐसे आएगा। ठीक है ना। तो कौन से में दिया हुआ है? बी में नहीं है, सी में नहीं, डी में, तो सॉरी सी में, देखो ये सी में सेम है। ठीक है। अब दोस्तों, इसके आगे देखें तो आगे भी ये कटिंग वाले सवाल हैं, तो ये तो आप कर ही लोगे, तो इनको मैं स्किप कर रहा हूँ, आप ये कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 44 में देखो, विषम शब्द का चयन करना है। ठीक है। तो इसमें क्या क्या लिखा है? SHQJNMISE और V। तो अच्छा, पहले वाले से अपन ऐसे मिला के देखते हैं। तो एस, देखो एस कितने पे आता है? 19 पे। ठीक है। Q 17 पे, N 14 पे, I 9 पे, और E कितने पे आती है? 5 पे। अब इनका अंतर देखो, 19 में से माइनस 2 करेंगे तो 17, 17 में से -3 करेंगे तो ये कितना आ गया? 14। ठीक है। 14 में से माइनस का 5 करेंगे तो ये 9। 9 में से ये माइनस का 4 करेंगे, V कितने पे आता है? ये सॉरी 5 पे। तो 9 में से माइनस का 4 करेंगे तो ये कितना है? 5। ठीक है। 2 3, भाई ये कुछ अलग बन रहा है, देखो। अब दोस्तों एक बात बताओ, जब इसमें से ये माइनस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 5। तो इसका मतलब 5 के बाद माइनस का 4 आ रहा है, तो क्या गलत हो सकता है? ISC गलत होगा, होगा कि नहीं? IS गलत होगा, तो इसमें क्या दिया है? देखो ISC दिया है। ठीक है। तो कौन सा गलत होगा? बी।
ये तुम बना लेना, तो बना ही लोगे, इसका बी आंसर है। ठीक है, मैं आगे वाले सवाल बता रहा हूँ आपको। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में देखो 48 में, अब 48 में दिया है 82 का संबंध 16 से, 65 का 35 से, 44 का। भाई क्या हो सकता है इसमें, कोई लॉजिक लग रहा है क्या? देखो अच्छा देखो, 8 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, 6 का 5 में करेंगे तो क्या आएगा 30, फिर 4 का 4 में करेंगे तो 16, और 9 का 6 में करेंगे तो 54, यानी ये बी एकदम ऑड है। ठीक है, अब इसमें दिया है ये दिया हुआ है, देखो क्या हो सकता है इसमें, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, राष्ट्रीय मानव अधिकार, ये तो हो ही नहीं सकता इसमें। ठीक है, श्वसन देखो, पौधे, मनुष्य, श्वसन, श्वसन यानी रेस्पिरेशन, सांस कौन कौन लेता है, पौधे भी सांस लेते हैं और मनुष्य भी सांस लेते हैं, तो यही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा रेस्पिरेशन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा प्लांट, ये क्या हो जाएगा human। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो, लोहा, शीशा, नाइट्रोजन अलग ही है, तीनों के तीनों अलग है, तो ऑप्शन नंबर डी। इसमें देखो, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और HDFC। अब दोस्तों ये जो PNB, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये सब क्या बोलते हैं इनको, ये गवर्नमेंट बैंक है, लेकिन ये निजी क्षेत्र की बैंक है। HDFC निजी क्षेत्र की बैंक है, तो ये अलग हो जाएगा। ठीक है, एक बिल्डिंग में 1 से लेकर 7 तल हैं। यह इस प्रकार है कि ग्राउंड फ्लोर प्रथम तल और उसके बाद दूसरा तल और इसी प्रकार आखिरी तल 7वां तल होगा। NDSP ARA फ्लोर पर रहता है, जरूरी नहीं कि इसी। भाई सुनो, मैंने आज जो मतलब आज की दिन तारीख है, आज तारीख है 24। ठीक है, तो मैंने जो 23 तारीख का जो सेट कराया था 5 सितंबर, तो 5 सितंबर 2023 के शिफ्ट 2 का। ठीक है, तो उसमें ये जो सेम क्वेश्चन है ना, जो इसमें पूछा गया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये वाला इसी मतलब जो ये लिखा हुआ है ना, इसी से इसी पैराग्राफ से 2 क्वेश्चन थे और 1 क्वेश्चन और सेम था। ठीक है ना, तो वही सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो ये लगाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके लिए। ठीक है, चलो मैं फिर भी बता देता हूँ तुम्हें, पिछले वाले सेट में मैं बता चुका हूँ, ये फिर बता देता हूँ तुम्हें। इसमें बोल रहा है 7 तल हैं। ठीक है, ऊपर वाले को 7, नीचे वाले को 1 कहती हैं। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, ये अपने पास तल है। अब क्या बोल रहा है वो, कि चौथे तल पे रहता है। कि कौन से तल पे रहता है, कि रहता है चौथे तल पे। ठीक है, PER के तुरंत नीचे रहता है, यानी PER के तुरंत नीचे रहता है। ठीक है, ER दूसरे या 7वें फ्लोर पे नहीं रहता। ER अगर दूसरे मतलब ER यहाँ पे भी नहीं रहता और 7वें पे नहीं रहता, तो इसका मतलब क्या है, या तो ER यहाँ पे होगा क्योंकि PV तो नीचे आएगा, या फिर ER यहाँ पे होगा, यानी ER 3 या 6, 6 या 3 में से फिर एक में होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें 2 जगह ले लेता हूँ, ER यहाँ पे रख देता हूँ तो यहाँ पे P हो जाएगा, और इधर मैं दूसरी कंडीशन बना देता हूँ, यहाँ पे ER हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा P। ठीक है, ये तो K पहले से दिया हुआ है। ठीक है, तो जौन सा भी सही होगा अपन उसे मान लेंगे। अब आगे क्या बोला है, D किसी विषम तल पर नहीं है, यानी D किसी अगर विषम तल पे नहीं है तो D कौन से तल पे होगा, सम पे। ठीक है, तो इसमें देखो D कौन सा सम बचा है, इसमें D यहाँ पे होगा, और इसकी बात की जाए तो D कौन सी जगह पे होगा, यहाँ पे। ठीक है, N D के तुरंत ऊपर तल या तुरंत नीचे तल पर नहीं है। जो N है वो D के तुरंत ऊपर या नीचे नहीं है, तो N कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे। इसमें देखो तो N कहाँ पे हो जाएगा, इस 7वें पे है। ठीक है, क्या बोला है, S सबसे ऊपर तल पर नहीं है। जो S है ना, वो सबसे ऊपर तल पे नहीं है, S सबसे ऊपरी तल पे नहीं है, तो इसका मतलब S यहाँ पे होगा। ठीक है, इसमें बोला जाए तो S यहाँ पे है, या फिर दोनों में से एक पे भी हो सकता है, 3 या 1 में से। क्या बोला है, S A P से नीचे किसी तल पर नहीं है। जो A है वो P से नीचे किसी तल पे नहीं है। अब इसमें अगर देखा जाए तो A यहाँ पे आएगा, लेकिन इसमें आए तो A यहाँ पे आएगा, तो ये वाला ठीक है। इसमें बोला है ना A P से नीचे किसी तल पे नहीं है, मतलब A P के ऊपर है, तो A P के ऊपर इसमें आ रहा है, तो इस वाले को हटा दो, यानी ये गलत हो गया एकदम। ठीक है, अब इससे अपन देखो क्या पूछा क्वेश्चन में, सबसे ऊपर के तल पर कौन रहता है, ए, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब इसमें भी दोस्तों वही सेम क्वेश्चन है, इसमें पूछा है के तथा पी के बीच में कौन रहता है, के तथा पी के बीच में।
देखो ये के है और ये पी है, दोनों के बीच में कौन है, ए आर। ठीक है, लगा दो ए आर, भाई लो। ये देखो, ये भी सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पूछा गया था इससे पिछली क्या बोलते हैं, पिछली शिफ्ट में ये भी सेम पूछा गया था। भाई क्या करते हैं व्यापम वाले, एक ही क्वेश्चन क्वेश्चन भी नहीं बनाते ये। देखो, इसे देखो, राजू ए से चलना प्रारंभ करता है, वो 10 मीटर पूर्व की ओर चलता है। ये राजू है भाई, ठीक है, पतला सा राजू है। वो यहाँ से 10 मीटर पूर्व की ओर चला, 10 मीटर कहाँ चला, पूर्व की ओर। और ए से चला वो तो कहाँ पे पहुंच गया, बिंदु बी पे। आगे वो क्या करता है, वह 270 डिग्री दक्षिणावर्त में घूमता है, दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, यानी घड़ी की दिशा में। जब वो यहाँ पे है तो घड़ी की दिशा में अगर वो 270 डिग्री घूमेगा, जब इधर इसका मुंह है तो 90 डिग्री ये हो जाएगा, 180 ये और 270 ये। ठीक है, ऊपर की तरफ उसका मुंह हो गया। क्या बोलता है, 15 मीटर चलता है, 15 मीटर चला दिया भाई। अब वो पहुंच गया बिंदु सी पे, फिर वह 90 डिग्री दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब कहाँ पे पहुंच गया, बिंदु डी पे। और बिंदु डी से वह 90 डिग्री दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। अब वो यहाँ पे आ गया, 15 मीटर कहाँ पे चल, यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर ऐसे आ गया, अब कौन से पे आ गया, ई पे। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, देखो, बिंदु ई पर पहुंचता है, फिर वह 90 डिग्री बाएं मुड़ता है, 90 डिग्री बाएं मुड़ेगा तो यहाँ पे, और कितना मीटर चलेगा, 3 मीटर चलता है। और बिंदु एफ पर पहुंचता है, फिर वह 90 डिग्री दाएं मुड़ता है और 4 मीटर चलता है, 4 मीटर चलता है। और बिंदु जी पर पहुंचता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, बिंदु जी से 135 डिग्री दक्षिण। अच्छा एक बात बताओ, इसमें बिंदु जी के सापेक्ष बिंदु सी की दिशा पूछे तो बस यहीं पे रहने दो, आगे क्यों बढ़ाना। जी के सापेक्ष यानी इसके सापेक्ष बिंदु सी की दिशा, यानी ये कौन सी दिशा है, अगर इस दिशा को देखा जाए जी के सापेक्ष तो ये है, क्या बोलते हैं, पश्चिम, सॉरी उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर इधर हो जाएगा तो ये उत्तर पश्चिम, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें अगर ट्रायंगल पूछा है कितने ट्रायंगल है। ठीक है, तो दोस्तों ये बना हुआ है, देखो ऐसे करके ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ये ऐसे करके ऐसे, और देखो ये सेम बना हुआ है। ठीक है, और तो वो सर्कल है ऊपर। अब दोस्तों एक चीज देखो, तीन, ये ऊपर वाले तीन हो गए, ये वाले तीन, ये वाले तीन और ये वाले तीन, तीन तीन 6 9 और 12, 12 ये हुए। अब दोस्तों इसे देखो, ये 13, मैं देखो पेन चेंज कर देता हूँ। ये वाला हो गया एक, तो 12 तो पहले हो गए थे, ये 13, ये वाला 14, ठीक है, ये वाला 15 और ये वाला 16। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल, 16। अब आगे देखें तो इसमें बोला है करंट का वार्षिक वेतन इतना है और बढ़ाकर इतना कर दिया गया, तो प्रतिशत वृद्धि। अब दोस्तों एक बात बताओ, इसमें जो पीछे के जीरो है उनको काट दो। मान लेते हैं उसका वेतन 18 था, 18 से बढ़कर 22 हो गया, तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी 4 की वृद्धि हुई, कितने पे हुई, 18 पे, गुणा 100। ठीक है, 2 और 2 9 18, कितना हो गया, 200/9, 9 से इसे काट दो, 9 दूनी 18, बचा कितना, 2, 9 दूनी 18, यानी 22 पॉइंट करके आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब बोला ए बी सी का वेतन दिया हुआ है, ए बी और सी का अनुपात दिया हुआ है 1 5 और 6। ठीक है, 1 5 6 दिया हुआ है। अब क्या बोला, यदि वेतन में क्रमशः 10%, 20% और 40% की वृद्धि हो जाती है तो नया वेतन। अब एक बात मान, एक काम करो, इसमें अपन 0 से गुणा कर देते हैं सामने, 10 से गुणा कर देते हैं, सॉरी। जब इसमें 10 से गुणा करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, तो ये 50 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला है, इसमें 10% की और 20% 40% की वृद्धि हुई। दोस्तों ये गुणा करने से कोई अंतर नहीं आया, क्योंकि गुणा समय किया हुआ है। ठीक है, अब इसमें ए में 10% की वृद्धि हुई, तो 10% कितना होगा, एक, यानी ये कितना होगा, 11। ठीक है, बी में 20% की वृद्धि हुई, तो 50 का 1% होगा 5 और 2 20% हो जाएगा, 50 का मतलब 10% होगा, 5 20% हो गया कितना, 10। तो इसमें 10 की वृद्धि होगी तो ये कितना हो गया, 60। और क्या बोला है, सी में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 40। जब 60 का 10% 6 होगा तो 40% कितना हो जाएगा, 24, ये कितना हो गया, 84, यानी 11 60 84 हो गया नया वेतन, ऑप्शन नंबर सी। 58 में बोला है ए बी का अनुपात, ए बी और सी, ए बी का अनुपात 7 5, बी सी का अनुपात 15 और 7। बस बगल वाले से भर दो, यहाँ पे 15 यहाँ पे 5, 15 7 105। ठीक है, 15 5 70 और 7 5 35।
क्या पूछा है, ए और सी का अनुपात, यानी 105 का 35 से अनुपात पूछा है। तो 5 7 35 और 5 दूनी 10, 5 एकम 5 यानी 21 7 और कट जाएगा, 7 एकम 7 7 21 यानी 3:1। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अब बोला है प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर जिस पर एक राशि 16 से ही 2/3 वर्षों में अपने आप की दोगुनी हो जाती है तो दर ज्ञात कीजिए। मतलब कोई राशि थी, मान लीजिए पी था, प्रिंसिपल था 100 रुपए, अब वो कितना हो गया, अमाउंट कितना बन गया आपसे 200, इंटरेस्ट कितना आया, यानी साधारण ब्याज कितना आया 100 रुपए। अब क्या बोला है, 16 से ही 2/3 वर्षों में हुई है वो, कितने वर्षों में, 16 से ही 2/3 वर्षों में। ठीक है, तो एस आई ये हो गया, और 16 से ही 2/3 को अगर इसे सॉल्व करें, 16 थी 48 और 2 50, यानी 50/3, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 50 दूनी 100 और 3 दूनी 6, 6%। ठीक है। एक धनराशि 20% के वर्ष में 20 वर्षों में अपने आप की दोगुनी हो जाती है तो ब्याज दर पूछा है, मतलब दोगुनी हो रही है तो 100 ब्याज हो जाएगा। ठीक है, कितने 20 वर्षों में, 20 5 100 यानी 5% हो गया। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का ये सवाल है। तो क्या बोला है, ये देखो 5 थी, जब मिक्स फ्रैक्शन को अपन नॉर्मल फ्रैक्शन में बदल देंगे तो 5 थी 15 और 2 17/3 गुणा 5 प्लस के 18 का इस पर कितना होता है 324, 17 5 85, 85/3 प्लस 324। अब दोस्तों ये 85 है ना, वो 3 से कटेगा नहीं, तो मतलब संख्या पॉइंट में आएगी, लेकिन ऑप्शन में तो पॉइंट दिया ही नहीं है किसी में, तो यानी दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, क्यों करके देखना आगे। अब बोला एक कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स 60, और क्या बोला है उनमें से 30% क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, तो कितने विद्यार्थी क्रिकेट खेलना पसंद करेंगे। अब दोस्तों 60 का 10% कितना होगा 6, तो 30% कितना हो जाएगा 24, और मैं करके दिखा देता हूँ, 60 गुणा 30/100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 18 सॉरी 18 में क्या 24 पता नहीं कहाँ से याद आ गया। देखो 60 का 10% होगा 6, तो 30% कितना हो जाएगा 18, ऑप्शन नंबर ए। वो पहले मैं गलत बोल गया। ठीक है। अब बोला है साधारण ब्याज की किस दर पर 10 वर्षों में कोई राशि स्वयं की 6 गुनी हो जाएगी, यानी 100 से 100 मान लो कोई राशि थी, वो बढ़ के कितनी होगी 6 गुनी, यानी 600 हो गई। ब्याज कितना आया 500, 500 ब्याज आया, कितने वर्षों में आया 10 वर्षों में, जीरो से जीरो यानी कितनी होगी राशि 50%, दर कितनी होगी 50%। ठीक है। अब बोला है दर प्रतिशत ज्ञात करें यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि, मतलब 4 से 5% सेम एक जैसे। ठीक है, 10% ज्ञात कीजिए यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 2 साल में 6568 रुपए और 3 साल में, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, 2 ईयर्स और 3 ईयर्स। ठीक है, इसमें 2 साल में कितनी थी 6568 और तीसरे साल में कितनी थी 8762। तो दोस्तों एक साल में इसमें जो ब्याज लगा वो कितना लगा होगा, 12 में से 8 गया 4, 15 में से 6 गया 9, वो बचा 6 में से 5 गया 1, 8 में से 6 गया 2, यानी जो बीच का इनका डिफरेंस है वो कितना आया 2194, यानी ये ब्याज लगा। ठीक है, अब क्या बोला है इसमें दर ज्ञात करनी है, तो दोस्तों 2 साल में जब ये 6528 हुई है, तो जब इसका 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 1 2 एकम 2 3 दूनी 4 यानी 4388। 4388 को इसमें से 6568 में से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा प्रिंसिपल, 8 में से 8 गया 0, 16 में से 8 गया 8, 4 में से 3 गया 1, और 5 में से सॉरी 6 में से 4 गया 2, यानी 2180 अपना क्या आ गया ये प्रिंसिपल। तो बस रख दो 2180, एक साल का ब्याज कितना है 2194 गुणा, तो एक जीरो से एक जीरो कट गए। ठीक है, तो ऑप्शन देखो क्या है भाई, ये ऑप्शन तो पूरा ये 100% से ज़्यादा आएगा, आएगा कि नहीं 100% से ज़्यादा, जब ये 2180 और ब्याज 2194 आ रहा है एक साल का, तो ये 100% से ज़्यादा है आएगा, यानी ऑप्शन में कहीं ना कहीं गलती है, मिस्टेक है कहीं ना कहीं। ठीक है, सवाल में कहीं ना कहीं गलती है, ये एकदम ठीक है। इसे देखो 65 में बोला है ए स्क्वायर माइनस का 3b² अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2/41। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 दूनी 82, 82 ए स्क्वायर माइनस का 41 दिया कितना हो जाएगा 123, 123 बी स्क्वायर बराबर 2 ए स्क्वायर प्लस
2b²। ठीक है, ये जब 2a² इधर जाके माइनस होगा तो ये कितना हो जाएगा 80, 80a² यानी। ठीक है, और ये इधर जाके ये इधर पहुंच जाएगा 123, ये प्लस का हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 125b²। ठीक है, अब a² बट्टे b² बराबर ये क्या हो गया 125/80। ठीक है, 5 से काट दो तो ये कितना जाएगा 16, 5 से 5 दूनी 10, 5 25, यानी ए और बी की वैल्यू कितनी आ गई 5 और 4। क्या पूछा है इसमें, ए बी की वैल्यू पूछी है, यानी ऑप्शन नंबर ए। दो हवाई जहाज एक दूसरे की ओर भिन्न गति से यानी 60 मीटर सेकंड और 75 मीटर सेकंड की गति से उड़ रही हैं। यदि हवाई जहाज के बीच की दूरी 54 किलोमीटर है तो दोनों हवाई जहाज को एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। अब दोस्तों जब वो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं उनकी गति जुड़ जाएगी, तो 54 किलोमीटर और जो स्पीड दी हुई है मीटर सेकंड में। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं, जो किलोमीटर को मीटर सेकंड में बदल देता हूँ, किलोमीटर को मीटर में बदल देता हूँ, तो 54 किलोमीटर को मीटर में कितना हो जाएगा 54,000, और 60 और 75 ये जुड़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7 तो 6 13 यानी 135। ठीक है, 135। अब इसे काटूँ मैं 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 से इसे काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 8 40 यानी ये 27 थी 108 यानी कितना आ गया 300, 300 सेकंड आ गया। अब इसे अगर 60 से भाग लगाऊं मैं तो 30/6, 6 5 कितना हुआ था ये 300 है, 27 थी 108 यानी 300/8, ये जीरो से ये जीरो गया तो 6 5 30, यानी 5 भाई ये 5 कैसे आ रहा है, 2 5 दूनी 10, 5 7 35 और 5 एकम 5, 0 5 8 40। अच्छा देखो सुनो, ये मैंने गलत कर दिया है यहाँ पे। जब 27 का 108 में भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार, कितनी बार जाएगा 4 बार, तो ये कितना हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 400। ठीक है, तो 400/60 करेंगे तो जीरो से ये जीरो गया और 6 6 36 बचा कितना 4/6, 4/6 को जब अपन मिनट में बदल देंगे तो ये तो 6 मिनट पहले से है ही, जब 4/6 को मिनट में बदल देंगे तो 6 एकदम 60 यानी 10 चौक 40, 6 मिनट 40 सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखो इसमें बोला एक घर की छत पर 120 मीटर का टावर है, एक घर की छत पर कितने मीटर का टावर है 120 मीटर का टावर है। टावर के ऊपर और नीचे का उन्नयन कोण, टावर के ऊपर और नीचे का उन्नयन कोण कितना है जमीन से पर एक बिंदु से क्रमशः 60 और 45 डिग्री है, तो मकान की ऊंचाई ज्ञात करें। दोस्तों मकान की छत घर की छत के ऊपर है, मान लेते ये कोई घर है, ये वाला कोई घर, ठीक है, ये घर मान लेते एक्स, एक्स ऊंचा है यानी एक्स मीटर ऊंचा है। ठीक है, इसके ऊपर 120 मीटर ऊंचा टावर है, कितना ऊंचा टावर है 120 मीटर, 120 मीटर ऊंचा टावर है यहाँ तक। ठीक है, 120 मीटर। अब क्या बोला है, वो उसके उन्नयन कोण जमीन पर एक बिंदु 60 डिग्री और 45 डिग्री है, यानी 45 डिग्री नीचे वाला होगा, मतलब यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है, वो ऊपर की ओर देख रहा है, यानी उन्नयन कोण ऊपर की ओर होता है ना, ये कितना डिग्री बनना है यहाँ पे 45 डिग्री बनना है, और जब वो घर की मतलब छत की तरफ देख रहा है तो 45 डिग्री, और जब वो ऊपर उसकी, यार मैंने ये लाइन गलत बना दी, जब वो टावर के ऊपर की ओर देख रहा है तो वो कितना डिग्री बनना है, ये बनना है 60 डिग्री, ये कितना बनना है 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री। अब दोस्तों एक बात बताओ, ये समकोण है 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री, ये 45, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, ये 45 डिग्री। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब 45 डिग्री के सामने की भुजा एक्स है तो 45 डिग्री की ये वाली भुजा भी कितनी हो जाएगी एक्स। ठीक है, एक्स हो गई। अब एक बात बताओ, ये 90 डिग्री है और ये कितना डिग्री है 60 डिग्री, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब 30 डिग्री के सामने की भुजा कौन सी है एक्स, 30 डिग्री के सामने की भुजा एक्स है, तो 60 डिग्री के सामने एक भुजा, यानी ये पूरी भुजा कितनी हो जाएगी एक्स रूट थ्री एक्स हो जाएगी। ठीक है, अब रूट थ्री एक्स ये हो गई। अब एक बात बताओ, ये रूट थ्री एक्स है, लेकिन दोस्तों
रूट थ्री एक्स में, एक मैं लिखूँ एक्स रूट थ्री एक्स, एक्स रूट थ्री एक्स में से ये भी तो माइनस करना पड़ेगा। ये जो ये एक्स रूट थ्री एक्स ये टोटल है, ठीक है, टोटल कितनी है रूट थ्री एक्स। तो इसमें से ये जो पहले मकान की लंबाई वो माइनस करेंगे, तो एक्स रूट तीन में से माइनस करेंगे एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है, ये हो जाएगा 120 डिग्री। अब एक्स कॉमन आ गया, एक्स कॉमन आ गया तो ये कितना हो जाएगा रूट तीन माइनस का एक, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा एक्स, ठीक है, एक्स कॉमन आ गया तो ये कितना बचा रूट तीन माइनस का एक बराबर 120, ठीक है, 120 आ गया। अब एक्स बराबर क्या हो गया, एक्स बराबर हो गया 120 बट्टे रूट तीन माइनस का एक, ठीक है, ये क्या हो गया रूट माइनस का एक। अब दोस्तों इसमें अपन ऊपर और नीचे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर और नीचे रूट तीन प्लस के एक से मल्टीप्लाई कर देंगे, और में कर दो, ठीक है, तो ये नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 120 गुणा रूट तीन प्लस का एक बट्टे तीन का स्क्वायर, यानी ये रूट तीन का स्क्वायर होगा तो तीन, और एक का तो एक ही होता है, यानी एक कितना हुआ है दो, दो से इसे काटेंगे तो ये कितना हुआ है 60, यानी 60 रूट तीन प्लस का एक, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब आगे देखें तो इसमें बोला एक बहुपद और बाई स्क्वायर माइनस के बाई की घात पाँच माइनस के बाई स्क्वायर, बाई की घात पाँच माइनस के बाई की घात दो प्लस के दो की घात पूछिए, तो इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है पाँच, यानी यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसमें क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 70 में बाई एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस के 15 एक्स माइनस के 12, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक पूछा है, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक कितना है सात, ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें देखो इसमें बोला है 10 गुणा 15 भागित 6 माइनस के 13 प्लस के 7 बराबर कितना आना चाहिए 3, ठीक है, तो दो संख्याओं को आपस में बदलना है इसमें, तो दो संख्याओं को जब इसमें आपस में बदलना है तो एक काम करते हैं, 15 की जगह अगर मैं 7 रख दूं तो नहीं होगा, 13 की जगह 6 रख के देखूं तो ये भाग नहीं जाएगा, एक काम करते हैं मैं 10 की जगह 10 को और 6 को आपस में बदल देता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 गुणा 15 माइनस भागित 10, यानी मैं ऐसे लिख देता हूँ 6 गुणा 15 भागित के 10 10 के 13 प्लस के 7 बराबर के कितना है 3, ठीक है, तो 5 दूनी 10 और 5 ती 15, दो तीजा 6, यानी कितना हुआ है 9 माइनस के 13 प्लस के 7 बराबर कितना आना चाहिए 3, 9 7 16, 16 में से 3 गया 3, सॉरी 16 में से 13 गया 3, 16 में से 13 गया कितना आएगा 3, यानी ये बराबर हो गया, यानी ये ऑप्शन नंबर सी एकदम ठीक है। अब इसमें बोला है दिए गए विकल्पों में से वो बॉक्स चुने जो एक्स में दिए गए स्पीड को मोड़ के बनाया जा सकता है। अब दोस्तों एक बात बताऊं, दो का उल्टा चार, एक का उल्टा छः और पाँच का उल्टा दो, तो इनमें से कोई सेम नहीं आना चाहिए दोनों में से। अब देखो दो दो आ गया यानी चार नहीं आना चाहिए इसमें, तो इसमें चार भी आ गया तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब डी को देखें तो डी में इसमें क्या बोला तीन, तीन के साथ पाँच नहीं आ सकता, ठीक है नहीं आया। अब है एक, एक के साथ छः नहीं आ सकता, ठीक है एक छः नहीं आया। अब चार, चार के साथ दो नहीं आ सकता, ठीक है भाई ये एकदम ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी बन सकता है। अब इसमें साइन बदलने हैं, ठीक है, तो क्या वैल्यू लिखी है 16 भागित के 24 प्लस के 2 गुणा 4, अब दोस्तों प्लस की जगह क्या हो जाएगा भाग, और बाकी जगह क्या हो जाएगा प्लस, यानी 16 प्लस के 24 और प्लस की जगह क्या हो रहा है भाग, भाग के 2 और गुणा की जगह क्या हो रहा है माइनस के 4, 2 से 24 काटेंगे तो ये 12, ठीक है, और 16 प्लस 12 माइनस के 4, 12 में से 4 गए 8, 16 8 कितना हो गया 24, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में बोला गया है कल से एक दिन पहले रविवार था, यानी कल, ये कल, कल, ये आज, कल से एक दिन पहले यानी ये कल, कल से एक दिन पहले क्या था रवि, तो परसों क्या होगा, यानी आज कल परसों, ये वाला पूछा है ये वाला, ठीक है, तो रवि के बाद क्या आएगा, रवि के बाद सोम मंगल बुध गुरु थर्सडे, ठीक है। इसमें बोला है ये इक्वालिटी का समान है वो एक समानता का इक्वालिटी का,
तो पी से एल पे पहुंचना है, पी से क्यू पे पहुंच रहा है, क्यू से आर पे पहुंच रहा है, यानी क्यू से एल पे भी पहुंच रहे हैं, ये एकदम ठीक है। आर से एल पे पहुंच रहे हैं क्या? आर आर से एल पे नहीं पहुंच रहे भाई, ये एकदम गलत है, यानी कौन सा हो जाएगा? केवल एक निष्कर्ष अनुसार करता है। ये कैसे हुआ? ये मैंने पिछले जो सेट कराए हैं ना, जैसा वीडियो जो पहले PYQ की डाली है, उनमें सब में अच्छी तरह से बता दिया है ये कैसे होता है, ठीक है, वो आप जाके देख सकते हैं। अब दोस्तों एम से कहाँ पे जाना है? जेड पे। अब ये दोस्तों ये वाला गेट किसके लिए? PM और CM के लिए है, यानी VIP लोगों के लिए, तो सब जगह वही गेट आना चाहिए। एम से जेड पे वो वाला गेट है ही नहीं, तो ये तो बिल्कुल गलत है, स्पेशल गेट नहीं है तो वो नहीं जाएंगे। पी से एन पे जाना है, पी से एम पे पहुंच रहे हैं, एम से क्यू पे, एम क्यू से जेड, जेड से एम, दो एकदम ठीक है, सब जगह एक ही गेट है, ठीक है, बल्कि अपन को चाहिए एक जगह सिर्फ एक गेट चाहिए, ठीक है, तो ये दो हो जाएगा। अब इसमें देखो, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है भाई, क्या लिखा हुआ है? 2, 4, 7, 35, 42 और 462। देखो इसमें कुछ समझ आ रहा है? हम्म, इनका अंतर 2, इसका अंतर 3, इसका अंतर कितना हो रहा है? अंतर से तो काम चलेगा नहीं, ठीक है, अंतर से काम नहीं चलेगा, इसमें कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ेगा। अच्छा देखो, गुणा 2 प्लस 3, ठीक है, गुणा 5 प्लस के 7, ठीक है, और गुणा 9 दूनी 18, यानी ये आ नहीं रहा, तो 11 दूनी 22, अच्छा ये 11 का 42 गुणा 11 करके देखें, तो 2, 4 2 6, 462, ठीक है एकदम। सुनो, इसमें क्या हो रहा है? अभाज्य संख्याओं का पहले गुणा हो रहा है, फिर क्या हो रहा है उसमें? एडिशन हो रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक है। अब इसमें गुणा 11 हुआ, तो अब इसमें क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या 11 के बाद क्या आएगी? 13, यानी इसमें 13 ऐड करेंगे तो 462 में 13 ऐड करेंगे तो 475, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे देखो, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक रीना ने कहा, ये कोई रीना है भाई, रीना, ये रीना है, तो ये कोई आदमी है। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रीना ने कहा, वह मेरी दादी, नहीं रीना की दादी, रीना के पापा, उनकी माँ, दादी की इकलौती संतान है, रीना के पापा का बेटा है, तो वह आदमी रीना से के मतलब पापा का मतलब जो रीना के पापा हैं उनका इकलौता, जो दादी के इकलौते बेटे हैं उनकी संतान है, ठीक है, इकलौते बेटे का बेटा है, यानी ये इसका रीना, इसका भाई, रीना का आदमी से संबंध क्या हुआ है भाई? रीना का वो आदमी कौन लगेगा भाई, ठीक है ना। पंकज विनोद से लंबा है, देखो मैं तुम्हें ऐसे फिर से बता देता हूँ, तुम्हें अगर समझ नहीं आ रहा है, ढंग से नहीं बोला थोड़ा। देखो, एक आदमी है, एक रीना है और एक आदमी है, ठीक है, तो रीना आदमी की ओर इशारा करते हुए बता रही है कि वह मेरी दादी, यानी जो रीना की दादी है, रीना की दादी यानी रीना के पापा की माँ, ये रीना के पापा हैं, रीना की दादी की इकलौती संतान उनके उसके पापा हो गए रीना के, का बेटा है, यानी जब इसका बेटा है तो ये रीना का आदमी से क्या संबंध हो जाएगा भाई? रीना का आदमी से बहन, लेकिन आदमी का रीना से हो जाएगा भाई, नंबर बी, ठीक है। इसमें बोला है पंकज विनोद से लंबा है, पंकज पंकज विनोद से लंबा है, ये भाई कोई विनोद है, ठीक है? या वो वाला विनोद नहीं है, देख रहा है विनोद, ठीक है। पंकज विनोद से लंबा है जो प्रमोद से छोटा है, पंकज विनोद से लंबा है जो प्रमोद से छोटा है, उषा प्रियंका से लंबी है, उषा इससे लंबी है प्रियंका से, क्या बोलिए, लेकिन विनोद से छोटी है, इससे छोटी है उषा, विनोद से। प्रमोद पंकज से छोटा है, यानी जो पंकज है उससे छोटा कौन है? प्रमोद, प्रमोद पंकज से छोटा है। सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है इसमें? तो भाई एक बात बताओ, अब विनोद इनसे लंबा है, उषा और प्रियंका से, तो यानी ये पंकज से तो फिर छोटा ही रहेगा, ठीक है ना। यानी देखो, पंकज विनोद से लंबा है, पंकज विनोद से लंबा है जो प्रमोद से छोटा है, यानी ये कुछ लाइन गड़बड़ है, इंग्लिश में पढ़े एक बार।
पंकज इज टॉलर देन विनोद, हु इज शॉर्टर देन प्रमोद। क्या देखो, पंकज is taller than Vinod, who is shorter than Pramod. Usha is taller than Priyanka but shorter than Vinod. उषा प्रियंका से बड़ी है लेकिन विनोद से छोटी है। उषा प्रियंका से बड़ी है लेकिन विनोद से छोटी। अब देखो, अगर इसके हिसाब से मैं देखूं तो इसके हिसाब से ये क्या बोल रहा है, जो विनोद है ना, मतलब जो प्रमोद है वो विनोद से बड़ा है। क्या मतलब ये है, पंकज से छोटा क्या है, प्रमोद, प्रमोद से छोटा विनोद। ठीक है, उसके बाद ये उषा और प्रियंका। ऑप्शन नंबर डी, पंकज सबसे बड़ा है, लेकिन मुझे इसमें थोड़ी कुछ गड़बड़ लग रही है भाई। जो के लिए वो प्रमोद आगे आना चाहिए, लेकिन जो प्रमोद से छोटा है। चलो देखो, देख लेना आप यार, जो भी हो इसमें। अब इसमें बोला है निम्नलिखित अक्षरों में से कौन सा एक शब्द बनाया जा सकता है। अब क्या क्या लिखा हो, ए बी एन ई एस वाई एल और टी। ठीक है, एडवर्सिटी, ये तो वही होगा ही नहीं भाई, डी तो है ही नहीं इसमें। एब्सेंटली, ए बी एस ई एन टी एल वाई, ये एकदम ठीक है, बी हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला, दी गई आकृति की छवि को चयन करें जो दर्पण की आकृति की दाईं ओर लंबवत रखा जाता है। बस हो जाएगा भाई, इसमें क्या है? ये कोई है, जब इसके बनेगा तो ये कैसा बनेगा, ये ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे, चैन ये ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, ये वाला बनेगा। ठीक है, देखो इसमें कौन से में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है भाई डी में, जो हुआ है। इसमें बोला है 10, 15, 25, 35 और 55। इसके बाद अगली संख्या क्या आएगी। ठीक है, तो इसमें देखो 10 और 5 15, 15 10 25, 25 और 10 35, 35 और 10 55। तो क्या हो रहा है इसमें, 5 के दूनी 10, 5 के 15, 5 5 25। अच्छा देखो, आ गया भाई, आ गया लॉजिक, समझ आ गया। देखो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, अच्छा लॉजिक है बहुत। 5 गुना 2, ठीक, अभाज्य संख्या में गुणा हो रहा है 5 में। ठीक है, और 5 गुना 3, 5 गुना 5, 5 गुना 7, 5 गुना 8, तो क्या हो जाएगा, 5 गुना 13, 65। ये अच्छा लॉजिक। आगे देखो, इनिशियल साल्ट है तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड। 6 विद्यार्थी अमन, बिहारी, चंदू, धीरज, एल्ली, फरहान एक मैदान में बैठे हैं। अमन और बिहारी रूबी हाउस से हैं। अमन और बिहारी ये किससे हैं, दोनों रूबी हाउस। आगे क्या बोला है, बाकी सब एमरोल्ड हाउस से हैं। धीरज और फरहान लंबे हैं, धीरज और फरहान लंबे हैं, लंबे, जबकि अन्य की लंबाई कम है, यानी धीरज और फरहान सबसे लंबे हैं। क्या बोला, चंदू और धीरज ने चश्मा पहना है। धीरज ने चश्मा पहना है और किसने पहना है चश्मा, मैंने मतलब चश्मा वालों पे मैं गोला कर रहा हूँ, मैं चश्मा ही बना देता हूँ। बन गया गांधी वाला चश्मा, गांधी जी वाला ये रहा चश्मा। ठीक है, ये गांधी जी का चश्मा भाई, जो किसने, मतलब ये चश्मा धीरज और चंदू। ठीक है, ये दोनों चश्मा लगाए हुए हैं। अब क्या बोला, चंदू और धीरज चश्मा पहना है जबकि अन्य ने नहीं पहना है। एमरोल्ड हाउस का कौन सा विद्यार्थी लंबा है जिसने चश्मा पहना है। एमरोल्ड हाउस का लंबे तो इसमें धीरज और फरहान थे, लेकिन फरहान ने लंबा वो सॉरी चश्मा नहीं पहना था। चश्मा किसने पहना है, धीरज ने, यानी एकदम ठीक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में बोला वर्गाकार लकड़ी की टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1458 इंच और 834 इंच के आयाम वाले ट्री हाउस का आधार पूरी तरह से ढका जा सके। अब दोस्तों इनका पहले क्या लो, HCF 1458 और 834। इसे सॉल्व करो, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 18। ये कितना हो जाएगा, 3 से 20 दूनी 6, 4 12, 8 24 81, यानी ये कितना हो जाएगा, 27 3 9।
इसे देखें, मैं बिल्कुल ऐसे बता रहा हूँ जैसे सेकंड और थर्ड क्लास में करते थे ना, वो वैसे मन होगा ऐसे करने का आज। 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 7 14, 7 एक 8 12, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, बचा कितना 11, हो गया 3 दूनी 3 त्रिक 9 और 3 नंबर 27। ठीक है, 139, 139 किससे कटेगी भाई? 139 किससे कटेगी? 3 एक 4 9 4 13, तो मेरे को लगता है 139 से नहीं कटेगी। देखो 6, इसका एचसीएफ आएगा 6, यानी 2 3 इसमें कॉमन है, 2 3 इसमें कॉमन है, तो एचसीएफ कितना हो गया 6, यानी 6 एचसीएफ हो गया। बस कर दो, 1458 गुणा 834 बट्टे, अब दोस्तों जब 6 आ रहा है एचसीएफ तो 6 उसकी चौड़ाई और 6 उसकी लंबाई होगी, यानी 6 गुणा 6। ठीक है, 6 गुणा 6 हुआ है 4 1 5। अब एक काम करते हैं, 4 1 5 और 5 10 18, यानी कितने 3 से कट जाएगा। ठीक है, यानी 6 से भी कट जाएगा, 6 से इसे काटते हैं तो 6 दूनी 12 बचा, दो 6 चौक 24 और 36 18, 243। ठीक है, अब ये 243 और ये इधर कितना है 843, 8 और 4 12 और 3 15, ये नहीं कटेगा भाई। एक काम करते हैं, इसे 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6 और 8 24, 3 एकम 3 81, 81 और 843, 81 गुणा 843 बट्टे कितना है 2। यार इसमें पॉइंट में कुछ आ नहीं रहा है, लेकिन इसमें पॉइंट में आ रहा है, पता नहीं, चलो करके देखते हैं। 3 4 8, 8 से करेंगे 38 24 की 4 2 8 4 8 32 और 2 34 की 4 3 टोटल 64 और 3 67, 8 थी 24 की 4 2 8 32 और 2 9 3 ये 4 है, 3 4 4 8 8 4 12 2, फिर ये आ गया 7 1 8, ये कितना हुआ है 68 283। जब इसे 2 से काटेंगे तो 2 तीजा 6 2 चौक 8 2 एकम 2 2 चौक 8 और 2 एकम 2, यानी 34 141 के करीब आ रहा है भाई। कहाँ पर गलती मार दी? देखो, ठीक है ठीक है, मुझे सिली मिस्टेक्स बहुत हो रही है कहीं ना कहीं, ये मल्टीप्लाई वगैरह में कहीं ना कहीं मिस्टेक क्यों हो रही है? मैं फिर से करके देख लेता हूँ। कितना दिया 1458 और 834, 1458 गुणा 834 बट्टे 6 गुणा 6। ठीक है, 6 से इसे काटेंगे तो ये कटेगा 6 दूनी 12, 6 चौक 24 36 18, जैसे इसे काटेंगे यानी ये 8 और 4 12 3 कट जाएगा 6 से, तो 6 कम 6 बचा कितना 2 36 18, बचा 6 नाम 54 139, यानी 243 गुणा 139। मेरे को लगता है यहाँ पे 834 की जगह मैंने कुछ और लिख दिया था, जिस वजह से वो गलत हो गया था। अब इसे सॉल्व करके देखें तो 9 3 27, यानी पीछे अंक आएगा, इकाई अंक कितना आएगा 7, लेकिन 7 तो भाई इसमें से किसी में भी नहीं है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है क्वेश्चन में या ऑप्शन में गड़बड़ है। चलो मैं पूरा करता हूँ इसे, 9 3 27 की 7 2 9 चौक 36 और 2 38 3 और 9 दूनी 18 और 3 2187। ठीक है, 30 त्रिक 9 और 4 ती 12, 6 1 7, कितना हुआ है 3 4 2, इसे ऐड करेंगे तो ये कितना हुआ है 7 8 8 16 17 की 7 9 16 की 1 2 2 4 और 3 7 7 2 9 और 4 13 की 3 33, फिर से मैंने कहीं कर दिया 7 8 8 16 17 7 8 16 की 1 1 और 2, ये क्या हो रहा है आज? ये कितना हो रहा है 777 33 777। लेकिन दोस्तों एक चीज देखो, इसका इकाई अंक आ रहा है 7, लेकिन इसमें किसी में भी नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं तो भाई गड़बड़ है। देखो इसमें 33 696, यानी ये इसके करीब दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें से कहीं कहीं होगा, ये हो सकता है भाई। ठीक है ना, तो ज़्यादा लोड मत लेना, क्वेश्चन में गलती है, ये मार्क टू ऑल सबको हुआ होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखें तो एक एथलीट, मैं थोड़ा इसे हटा देता हूँ, एक एथलीट 36 किलोमीटर घंटा की गति से दौड़ रहा है, उसकी गति मीटर सेकंड में 36 किलोमीटर घंटा, अगर जब इसे मीटर सेकंड में बदल देंगे तो 5 गुणा 5 बट्टे 18 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 दूनी 36 5 दूनी 10, 10 मीटर सेकंड। ठीक है, दो स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है 1600 किलोमीटर, तो एक दूसरी ट्रेन
एक दूरी को कवर करने के लिए 10 घंटे लगते हैं एक ट्रेन को कवर करने में। ट्रेन की गति पूछी है, यानी 1600 किलोमीटर है, ठीक है, और 10 घंटे लगते हैं, तो उसकी गति कितनी होगी? 160 किलोमीटर घंटे, ठीक है। अब क्या बोला है? निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए। 18 89। मैं दोस्तों एक एक करके सबको ले रहा हूँ। 4/13, पहले इन दोनों में देखता हूँ कौन सी छोटी है। तो 89 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 का 4 में करेंगे तो 36, 36 में से 4 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 56, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 13 का 18 में, तो 13 8 104 यानी 4, कितना आ जाएगा? 10, 13 कम 13 10 23, यानी ये 18 89 छोटा है। 18 89 छोटा है, तो यानी ये 4/13 को हटा दो। आप इसको ही जगह लो 72/203, 72/203, इसका भी मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 89 अंतर की बात है, एक हम करते हैं 89 गुणा 72, 9 दूनी 18, 1 8 2 16 1 17, ठीक है। 9 7 16 1 8 7 56 1 57, 8 7 से 13, 7 2 9 यानी 59 38, क्या इसमें मल्टीप्लाई होगा 203 का 18 में, 18 3 54 और 18 दूनी 36, यानी ये छोटा है 18 89। कौन सा छोटा है? 18 89। तो अब कौन सी संख्या हटा देंगे? अब अपन हटाएंगे 72/203 से। किसको हटाएंगे? अब 72/203 को। अब कौन सी जगह, अब कौन सी लेंगे इसकी जगह पे? 6/29, यानी इन दोनों में कंपैरिजन और करना। 6/29, तो 9 का 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 54, 54 में से 6 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 54, 9 540, 540 में से जब 6 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 534, 534। 18 को 29 में मल्टीप्लाई करो, यानी 18 का 30 में कर लो, तो 18 3 54, यानी 540, 540 में से कितना माइनस होगा? 29। 540 में से क्या 29 क्यों होगा? 540 में से माइनस होगा 18, 540 में से 18 माइनस करें, 10 में से 8 गया 2 और 3 में से गया 2, यानी 522। कौन सा छोटा है? 18/89, 18/89, ठीक है। आगे देखो तो इसमें बोला यदि कोई ट्रेन 36 किलोमीटर घंटा की गति से चलती है और वो अपने गंतव्य पर 35 मिनट देरी से पहुंचती है, ठीक है। यद्यपि यह 45 किलोमीटर घंटा की गति से चलती है तो केवल 4 मिनट देरी से पहुंचती है, ठीक है। तो मिनटों में यात्रा को तय करने में लगा सही समय। काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो पहले दोस्तों अपन क्या निकालेंगे? दूरी। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस बराबर S1 यानी पहली स्पीड इंटू S2, ठीक है। और S1 और S2 का अंतर, क्या? स्पीड का अंतर गुणा टाइम में डिफरेंस, समय में अंतर। पहले इतना करते हैं, उससे क्या आएगा? उससे आएगी स्पीड, सॉरी दूरी। तो कितना दिया हो? 36 गुणा में थोड़ा, चलो रहने दो, 36 गुणा 45, और 45 और 36 का अंतर कितना है? 9, और उनके समय का अंतर कितना है? 15 मिनट और 4 मिनट, यानी अंतर कितना हो जाएगा? 11, ठीक है। 11 मिनट घंटे में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई, तो 60 से भाग, 9 5 45, 9 5 45, और 5 से और कुछ करेगा? देखो 6 से 6 छकने 36 और 6 दम 60, 5 दूनी 10, 2 से 3 कटेगा तो यहाँ दूरी कितनी आ गई? 33 किलोमीटर, 33 किलोमीटर दूरी आ गई। लेकिन दोस्तों स्पीड कितनी थी? 36 किलोमीटर घंटा, ठीक है। तो टाइम निकालेंगे तो 33/36, यानी ये कितना हो गया? या 3 से काटेंगे तो 11/12, 11/12 आ गया। अब दोस्तों इसे मिनट में बदलेंगे तो गुणा 60, 12 5 60, यानी 11 पहिया 55 मिनट हो गए, तो 55 मिनट। लेकिन क्या बोला? वह अपने गंतव्य पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है। जब 15 मिनट देरी से पहुंचता है तो क्या बोला? यात्रा को तय करने में लगा सही समय कितना होता है? 40 मिनट, यानी 15 माइनस कर दो इसमें से, 55 में से कितना हो जाएगा? 40 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एक्स के किस मान के लिए 9 1 8 7 6 एक्स और 2 संख्या किससे विभाज्य? 72 से। 72 से विभाज्य, यानी 72 से अगर कोई संख्या विभाज्य है तो इसका मतलब क्या है? वो 8 और 9 दोनों से विभाज्य है। एक काम करते हैं, पहले इसके 9 से देखते हैं। तो 9 ये कट गया, 8 1 9 चला गया, 7 और 2 9 चला गया। अब दोस्तों एक्स की जगह कोई ऐसी संख्या रखनी है जिसको 6 में ऐड करने पर वो 9 से कट जाए, ठीक है।
तो 2 रखने पे नहीं होगा, 7 रखने पे नहीं होगा, 5 रखने पे नहीं होगा, 3 रखने पे हो जाएगा, यानी 6 और 3 9। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में बोला है 28 लड़के एक काम को 9 दिनों में पूरा करते हैं, तो 8 लड़के और आ जाएं तो काम को कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, मैंने साधारण भाषा में पढ़ दिया है। तो 28 लड़के एक काम को 9 दिनों में करते हैं, तो 28 गुणा 9 टोटल काम हो जाएगा। यदि 8 और लड़कों को काम पर लगाया जाए, 8 और लड़कों को, यानी 28 और 8 कितना हो जाएगा 36। तो काम कितने दिनों में होगा पूरा, यानी x 9 चौक 36, 4 का 7 28, यानी बी की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी 7। ठीक है, क्या बोला है इसमें, रोहित और मोहन क्रमशः 12 दिनों और 6 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, कितने दिनों में कर सकते हैं, 12 दिनों और 6 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं वो। तो क्या बोला है, एक साथ कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, यानी 12 गुणा 6 टोटल काम, और 12 6 18, 18 3 4 12, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब बोला है इसमें 2 पासों को एक साथ फेंकने पर योग 5 या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता। अब दोस्तों एक बात बताओ, 2 पासों को एक साथ फेंका जा रहा है, एक पासे में 6 होते हैं, तो 6 गुणा 6 यानी 36 टोटल परिणाम, टोटल परिणाम कितने हो सकते हैं, 36 हो सकते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, 5 योग कब आ सकता है, जब एक में 4 ऐड करो, या फिर 6, एक काम करते हैं, पहले मैं यही बताता हूँ, यहाँ 5 वाले। ठीक है, एक में 4 ऐड करो, या फिर 2 में 3 ऐड करो, या फिर 3 में 2 ऐड करो, या फिर 4 में 1 ऐड करो, तो क्या आता है दोस्तों, 5। अब बात करिए 6 की, तो एक में 5 ऐड करो, या फिर 2 में 4 ऐड करो, एक में 2 एक में 4 आए। ठीक है, या फिर 3 और 3 आए। ठीक है, या फिर एक में 4 आए, एक में 2 आए, या फिर एक में 5 आए, एक में 1 आए। ये टोटल परिणाम हो सकते हैं, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9/36, यानी 1/4 हो जाएगा, या प्रायिकता हो जाएगी 1/4। अब दोस्तों 97 में बोला है एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज बनाओ, ये भाई समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ए बी सी, जिसमें बी समकोण है, यानी ए बी सी। अब क्या बोला है, ए बी 8 सेंटीमीटर और बी सी 6 सेंटीमीटर, ई एन यानी ई एन ये बीच में भी लिखा है। बी से ए सी पर एक लंब बी एन खींचा गया, बी से ए सी पे, यानी ये एक लंब में देखो पॉइंट बना देता हूँ, क्या हो गया यहाँ पर, ये वाला ये वाला खींचा गया। ठीक है, बी एन, ये बी एन हो गया। अब दोस्तों इसमें क्या पूछा है, ए एन की लंबाई पूछे, तो दोस्तों इसमें 3 चीजें पूछी जाती है। पहली चीज है, क्या पूछी जा सकती है इसमें, बी एन की लंबाई, यानी इसकी लंबाई, बी एन की लंबाई, मैं तुम्हें सब बता देता हूँ। दूसरी क्या चीज पूछी जा सकती है, ए एन की लंबाई, ये पूछी जा सकती है। और तीसरी क्या चीज पूछी जा सकती है, तीसरी चीज पूछी जा सकती है एन सी की लंबाई, एन, हाँ हो गया इसको कर। और तीसरी क्या चीज पूछी जा सकती है, एन सी की लंबाई। ठीक है, तो जब दोस्तों बी एन की लंबाई, अगर बी एन की लंबाई जब निकालते हैं अपन, ये वाली लंबाई, तो अपन क्या करते हैं, जो ए बी और बी सी का क्या करेंगे, ए बी और बी सी का गुणा करके उसमें इस कर्ण से भाग दे देंगे, यानी 8 और 6, तो इसका कर्ण टोटल कितना आएगा, ये 64 और 36, यानी ये कितना हो जाएगा 100, तो 100 का वर्गमूल 10 आएगा, तो ए सी कितना हुआ है 10, तो 8 गुणा 6/10, तो ये कितना हो जाएगा 4.8, 4.8। ठीक है, अब अगर बात की जाए ए एन की, ए एन कैसे निकालते हैं, अब ए एन ये है। ठीक है, तो ए से सटक की भुजा कौन सी है, तो ए से लगी हुई भुजा, ए से लगी हुई भुजा कौन सी है, 8। ठीक है, तो क्या करते हैं, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और उसमें कर से भाग दे देते हैं, जब 10 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 6.6 दशमलव 4। ठीक है, अब अगर एन की बात की जाए, सॉरी एन सी की बात की जाए अगर, तो एन से ये सी से लगी हुई भुजा कौन सी 6, तो 6 का वर्ग कितना होता है 36/10, यानी कितना हो जाएगा 3.6। इसमें क्या पूछा है, ई एन, यानी 6.4 हो जाएगी। अब दोस्तों
98 में इसमें पूछा है 454, 472, 445, 463 और 436 के बाद अगली संख्या पूछी, यानी ये वाली संख्या। तो 454 के बाद अब देखो संबंध दिख रहा है, 454, 445 और 436, यानी इसमें से 9 माइनस हो रहा है, 9 इधर माइनस हो रहा है। इसमें देखो तो 72 में से 9 माइनस हो रहा है, 63 में से फिर 9 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, यानी 9 छः 54, 9 7 63, यानी ये कितना हो जाएगा, 454, 454 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इस क्वेश्चन में लिखा है 125 का 3, क्या लिखो 4। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक बात बताओ, 125 की घात 3 1/4 देख सकते हैं ना। अब दोस्तों ये 625 क्या होता है, 5 की घात 4, 5 की घात 4 ही तो होता है। घात 3 की घात कितना है, 1/4, ठीक है। 4 से ये 4 ऐसे कट जाएगा सीधा सीधा, तो कितना बचा, 5 की घात 3, 5 की घात 3 का मतलब 125, ठीक है। दो हो गए क्वेश्चन। ये आ गई 5 सितंबर 2023 की शिफ्ट 2, जो अपन सॉल्व करा चुके हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह 5 सितंबर 2023 की जो शिफ्ट 1 का सॉल्यूशन इस वीडियो में कंप्लीट किया है। मैं आशा करूँगा आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। और कोई अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय राम जी की, राधे राधे।